अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। शुक्र है अल्लाह ताला का जी। नमाज और कुरान पाक पढ़ लिया था माशाल्लाह से, और अभी मैं बनाने लगी थी अपना ब्रेकफास्ट। जीशान का बनाना होता है या अपना बनाना होता है सुबह के टाइम। तो आज मैं लेने लगी थी ओट्स। तो डेली तकरीबन मैं चेंज करके ही ले लेती हूँ नाश्ता जो होता है। तो कभी अंडा ब्रेड ले लेती हूँ, कभी ओट्स ले लेती हूँ, या कभी कुछ फ्रूट ले लेती हूँ। तो चेंज ही होता है। आज मैं ले रही थी ओट्स। ओट्स में मैंने डाला था थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाला है। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी डाली हैं खजूरें। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है फुल मखाने का पाउडर, और थोड़े से मैं ये सीड्स डालूँगी। ये बहुत अच्छे होते हैं आपकी हेल्थ के लिए, स्पेशली जॉइंट्स पेन में रिलीफ देते हैं। तो ये वाले मैं डालूँगी, और ये वाला मेरा नाश्ता था आज सुबह। तो आजकल तो बस गर्मियाँ हैं, और गर्मियों में आप लोगों को पता है कि हर एक का यही प्रॉब्लम चल रहा है कि किचन में जाने को दिल नहीं करता, कुछ पकाने को दिल नहीं करता। आई थिंक सबके साथ ही यही हो रहा था। कोई समझ नहीं आ रही होती क्या पकाएं और क्या खाएं, सबका यही क्वेश्चन होता है आजकल। तो उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैं चली गई थी वॉक करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चले मैं वॉक कर आती हूँ। तो आज अभी मैं थोड़ी जल्दी चली गई थी बाहर। वैसे तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, लेकिन तो ये मैं जल्दी चली गई थी। ये एक दिन पहले का, 2 दिन पहले का जो है क्लिप मैंने लिया था। तो फ्रेंड्स मेरी अभी नहीं आई हुई थी, और आज वेदर कुछ अच्छा था माशाल्लाह से, शुक्र है धूप वगैरह नहीं निकली हुई थी। अगर धूप ना हो तो आप ज़रा अच्छे तरीके से वॉक कर लेते हो, आराम से कर लेते हो। तो वरना धूप हो तो आप कर तो रहे होते हो वॉक, लेकिन ये है कि ये देखें यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं आए हुए थे, अभी कम ही लोग थे। तो और अभी सूरज भी सही से नहीं निकला था। तो निकलने वाला था अभी तकरीबन। वैसे तो अब जल्दी सुबह हो जाती है, आपको पता है कि 1 बजे तकरीबन नमाज का टाइम हो जाता है। तो उधर से आने के बाद मैं अपने किचन में सफाई वगैरह कर रही थी। उसके बाद मैं बाहर निकली हूँ तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा चले मैं आपको इसकी भी अपडेट देती हूँ कि मेरा पुदीना कहाँ तक पहुँचा है। ये वही वाला पुदीना है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैंने वैसे इसकी टहनियाँ लगाई थी। और ये जो मैं कपड़ा साइड से उठा रही हूँ, बार बार रख रही हूँ, ये मैंने एक छड़ी के ऊपर कपड़ा लगा के तो यहाँ पे रखा हुआ था। क्योंकि जब छोटे छोटे पौधे होते हैं तो चिड़ियाँ बिल्कुल नहीं छोड़ती और वो सारे पौधों को साफ़ करके ले जाती हैं। तो ये कपड़ा फिर मुझे रखना पड़ता है यहाँ पे, ताकि वो उससे डरें। जब हवा वगैरह चलती है तो वो डरती हैं और चिड़ियाँ भाग जाती हैं, वरना वो सारे गमले जो होते हैं ना साफ़ कर जाती हैं। ये देखें, यही वही वाले मैं आपको दिखा रही थी गुलाब के भी पौधे जो थे। तो ये छोटे छोटे जो मैंने लगाई थी, इनकी स्टिक्स लगाई थी, अब माशाल्लाह देखे पत्तों से भर गई हैं। और ये वाला मैं एक पौधा लेके आई थी टमाटर का। तो इस पे देखे फूल निकले हुए। अब देखते हैं जैसे जैसे बारिशें होंगी ना, देखना इसके ऊपर काफ़ी मुझे लगता है कि टमाटर लगेंगे। तो जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर ये पौधे भी जलने लग जाते हैं। हालांकि मैं इनमें लाजमी पानी डालती हूँ इनको। तो इसके बावजूद भी अगर बारिश जो होती है ना, उससे वैसे ये काफ़ी पौधे तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा बारिश हो रही है तो फिर आप अंदर बाहर कहीं नहीं जा सकते। बस बारिश का ही आपको होता है कि बारिश हो रही है बस। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनकी ये भी होती है पौधों की ग्रोथ के लिए कि आप इनके ये अंदर से दरमियान से जो भी एक्स्ट्रा घास या कुछ भी जो चीज़ें होती है ना, वो आप निकाल दें। जो आपने लगाया है ना, सिर्फ आपके पौधों आपके गमलों के अंदर वही चीज़ें होनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा कोई भी बन जाते हैं, छोटे छोटे पत्ते बन जाते हैं या एक्स्ट्रा पत्ते आ जाते हैं, वो सारे आपको निकाल के साफ़ कर देना चाहिए। और इसके साथ ये जो रखा हुआ था, इसके साथ इसको सारी मट्टी को एक दफ़ा हिला देना चाहिए, ताकि वो सारी नीचे तक उसके हवा भी जाए और पानी भी अच्छी तरह से जाए। तो साथ ही अब हो गया था लंच का टाइम। तो लंच में मैं बना रही थी आज चिकन और चने। तो उसके लिए मैंने ये ले लिए थे अदरक और सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, और साथ ही मेरे पास पहले से ब्राउन प्याज पड़े हुए थे, तो वो मैंने ले लिए थे। वो मैं सारे ये जो हैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। और चने भी मेरे पास बॉयल ही पड़े हुए थे, तो मैंने कहा यही यूज़ कर लेती हूँ। मेरे पास ये कंटेनर एक पड़ा हुआ था, और भी पड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी के लिए रखे होते हैं कि अगर आपको अचानक से ज़रूरत पड़ जाए तो आप यूज़ कर लें। तो ये सारी चीज़ें मैंने ब्लेंड कर ली थी, उसके अंदर डाल के चॉपर में डाल के चॉप कर ली मोटी मोटी सी। तो ये मैं चनों में ऐड करूँगी। तो इतनी देर में आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कर लिया करें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने नई वीडियो डाली है, नई रेसिपी डाली है। तो आज मैं बात कर रही थी, पहले मैंने 1-2 वीडियो में बच्चों की यानी कि तरबियत के बारे में बात किया। जैसे तो तरबियत में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि आप बच्चों को घर में क्या सिखाते हैं। वैसे तो तरबियत में सारा कुछ ही आ जाता है, लेकिन नॉर्मली जैसे हॉलीडेज़ होते हैं, ये चीज़ें भी आपकी आ जाती हैं कि बच्चों को हॉलीडेज़ हों तो आप बच्चों को घर के छोटे मोटे काम करने बताएं कि कैसे करने होते हैं। वैसे मैंने शुरू से ही अपने तीनों बच्चों को ये आदत डाली हुई थी कि अपने रूम को साफ़ करना, अपनी बेडशीट सीधी करना। छोटे छोटे थे तब भी ये माशाल्लाह से खुद ही अपने कमरों को हैंडल करते थे। अब तो माशाल्लाह से टीन एज में हैं। तो
छोटे बच्चों को ही शुरू से सिखाना चाहिए कि कैसे घर के सारे काम थोड़े छोटे मोटे जो होते हैं वो मैनेज करने होते हैं। इवन कि मैं इनको ये भी बताती हूँ कि अगर आपने खाना खा लिया है, नाश्ता कर लिया है, तो अपने बर्तन भी आप अगर 1-2 प्लेटें हैं तो कैसे आपको धोने चाहिए, तो धो के रखने चाहिए, प्लेटों को साफ़ करके उधर रखना चाहिए। तो आजकल भी जैसे मैं सामा को भी कह रही थी कि उसके एग्ज़ाम माशाल्लाह से अब ख़त्म हो गए हैं, तो मैं उसको यही कह रही थी कि अब तुम्हें ना मेरे साथ खड़े होकर सुबह नाश्ता नए नए जो ब्रेकफास्ट है ना वो सीखा करो। जैसे पैन केक हो गए, ऑमलेट हो गया। वैसे तो नॉर्मली वो प्लेन ऑमलेट तो वो बना लेता है माशाल्लाह से बहुत अच्छा। तो अपना नाश्ता वैसे मैंने उनको 2-3 सालों से सिखाया हुआ है माशाल्लाह से। वो खुद ही अपना नाश्ता बना लेते हैं, खुद ही फिर अपने बर्तन धो के भी साइड पे रख देते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं ये सिर्फ बेटियों को नहीं बतानी चाहिए, ये बेटों को भी बतानी चाहिए, बेटों को बल्कि ज़्यादा बतानी चाहिए, ताकि अगर कोई भी ऐसा मसला आता है, घर में नहीं है कोई औरत, कोई घर में काम करने वाला नहीं है, ताकि वो अपने लिए कम अज़ कम कर सकें। उनको पता हो कि हमने कैसे हैंडल करना है, कैसे हमने, जैसे मैं उमरा पे गई थी उस वक्त मैंने इनको माशाल्लाह से पास्ता बनाना सिखाया था और इन्होंने 1-2 दफ़ा बना भी लिया था। हालांकि कशफ ने सारा उनके लिए खाना वगैरह बनाया था, लेकिन उनको काफ़ी आइडिया हो गया था कि कैसे बनाते हैं। तो इसी तरह भी उसामा भी मुझे कह रहा था कि मम्मा मैं पास्ता वगैरह या चिकन जैसे बनाती हैं, क्योंकि चिकन माशाल्लाह इनको बहुत पसंद है, कि आप चने और चिकन या कुछ भी कैसे बनाते हैं वो मुझे बताएं कि कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने बाहर से मंगवाई थी, क्योंकि कभी कभी अगर आपका दिल कर रहा हो ना बाहर की चीज़ें खाने को, तो ज़रूर मंगवा लेना चाहिए। अपने दिल की भी सुननी चाहिए, अपने आप के साथ भी टाइम जो है ना वो स्पेंड करना चाहिए। ये कशफ लेके आई थी, फिर पकोड़े और समोसे और नान भी साथ में हम लोग। तो खाना आजकल तो सभी को पता है कि गर्मियों में कोई किसी को दिल नहीं कर रहा। सबसे बड़ा क्वेश्चन हर रोज़ यही हो रहा होता है कि क्या पकाना है और क्या खाना है। गर्मी में कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो ये साथ ही फिर मैंने बनानी थी, शॉर्ट बनानी थी, तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ समोसा चाट, बना लेती हूँ एक समोसे की। तो उसके लिए ये देखें मैंने समोसे को मैश कर लिया था। यकीन करें ये चीज़ें डालने से आपका पूरी एक, मैं कहती हूँ कि लंच आपका पूरा कंप्लीट बन जाता है, फुल सर्विंग आपकी बन जाती है। बीच में मैंने कुछ चीज़ें थोड़ी कम डाली थी, और चीज़ें भी मैं ऐड कर सकती थी। तो ये इसमें मैंने प्याज डाले थे, टमाटर डाले थे, ग्रीन चटनी डाली थी। तो इमली की चटनी से इतना नाइस इसका टेस्ट आ जाता है। मेरी स्वीट चिली जो है सॉस चटनी में है जो, वो इतने मज़े की होती है। वो मेरी ख़त्म हुई थी, लेकिन उससे बहुत ही नाइस टेस्ट आता है, यकीन, खट्टा और मीठा टेस्ट आता है उससे भी। वैसे तो इमली की चटनी का भी यही टेस्ट आता है। जो ऊपर से योगर्ट डालिए, थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, और इस तरह से ये मेरी तैयार हो जाएगी। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी सी वीडियो लेके फिर आऊँगी। तो अब इंशाल्लाह ताला ईद का भी व्लॉग बनेगा अच्छा सा, कुछ डिज़र्ट्स वगैरह आप लोगों को से शेयर करूँगी अपने, जो मैं बनाने वाली हूँ ईद पे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।